हाय जेमिनी, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। ये रीडिंग जेमिनी सन मून राइजिंग के लिए होगी और यहाँ पर हम ले रहे हैं मैसेजेस आर्कएंजल्स और एंजल्स की तरफ से। ओके, तो सबसे पहले तो आपको बहुत सारा प्यार रिसीव होगा जेमिनी। इस रीडिंग के थ्रू आप एंजलिक फ्रीक्वेंसी को भी लेंगे। मुझे ये एक चैनल्ड मैसेज है जो स्पेशली आप लोगों के लिए मिला है। वैसे मेरी रीडिंग में मैं जनरली कोशिश करती हूँ हायर फ्रीक्वेंसी को चैनल करके वो देने का। आप लोगों के लिए स्पेशली आया है। सो आई गेस आप बहुत सारी हायर फ्रीक्वेंसीज इस वक्त रिसीव कर रहे होंगे एंजलिक रेम की तरफ से। तो आप नोटिस कर सकते हैं कुछ चेंजेस आना आपके ऑरा में, आपके स्पेस में, आपकी एनर्जी में। तो आप हायर वाइब्रेशन पे जा रहे हैं जेमिनी। लेट अस सी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं जो एंजल्स जेमिनी सन मून राइजिंग को यहाँ पे देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स फॉर योर प्रेजेंस हियर। वी ऑनर योर प्रेजेंस। थैंक यू। Thank you so much to all of you. Thank you. Let us see क्या मैसेजेस है एंजल्स की तरफ से। ये जो एंजल्स और आर्कएंजल्स यहाँ पर आएंगे, हो सकता है ये आपके साथ काम कर रहे हों, तो आप नोट भी कर सकते हैं। जेमिनी, थैंक यू। वाओ, आप लोगों के लिए आए हैं लॉर्ड विविफ्सिल। ये बहुत हाई ओ यस, मैंने आपको बोला था कि आप हायर फ्रीक्वेंसीज पे जा रहे हैं। हायर फ्रीक्वेंसी लाइट यहाँ पर आपको रिसीव हो रही हैं और यहाँ पर लॉर्ड विविफ्सिल का आना ही ये बता रहा है ये बहुत हाई डायमेंशनल बीइंग्स हैं। इनकी शायद आर्कएंजल्स से भी हायर रैंक होती हैं, बट हाँ, हम ज़्यादा रैंकिंग में नहीं जाएंगे अभी, क्योंकि वहाँ पर इस तरह से नहीं देखा जाता है। थैंक यू। जैसे हम फिजिकल दुनिया में देखते हैं रैंक्स को। लेट अस सी एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। हमारे पास हैं आर्कएंजल जोल्स, और कौन से एंजल्स जेमिनी के लिए आना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, किसी ने प्रेजेंस शो किया है यहाँ पे। आर्कएंजल बुटालिल, ये आई गेस हाँ एक्वेरियस की रीडिंग में आए थे। कुछ लोगों का यहाँ पर एक्वेरियस प्लेसमेंट हो सकता है, बट नॉट नेसेसरी। हम वैसे भी एक्वेरियन एज में जा रहे हैं। आर्कएंजल म्यूरियल, थैंक यू। बॉटम कार्ड एनर्जी है आर्कएंजल फेथ की। फेथ टेस्टिंग यहाँ पर मुझे ऐसा बताया गया। आपके बिलीफ की, आपके फेथ की इस वक्त लिटरली टेस्ट हो सकता है जो आप दे रहे हो जेमिनी। जैसे कभी कभी हमें प्रूफ करना पड़ता है ना कि हम अगर किसी कॉन्सेप्ट पे, किसी बिलीफ पे बिलीव करते हैं तो क्या हम कमिटेड हैं। समझिए आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ चाहते हैं अपने इनर वर्ल्ड में, तो क्या आप कमिटेड हैं उस ग्रोथ के तरफ। क्या आप कमिटमेंट शो कर रहे हैं, क्या वो कंटिन्यूअस कमिटमेंट है। यहाँ पर अगर आप करियर में कोई प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं या ग्रोथ चाहते हैं, तो क्या आप कमिटेड हैं वहाँ पे। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इस वक्त आपके फेथ की एक टेस्ट हो सकता है इस वक्त जेमिनी। और यहाँ पर आपको बोला जाएगा कि अपनी पावर पे बिलीव कीजिएगा, अपने बिलीफ पे बिलीव कीजिएगा, अपने बिलीफ पे। यानी कि अगर आपको लगता है कि हाँ मैं कमिटेड हूँ तो बहुत अच्छी बात है, और अगर लगता है कि नहीं कमिटेड नहीं हूँ लेकिन हाँ ग्रोथ चाहिए, तो हम वर्क करेंगे ना।
ओके, तो कुछ लोगों को इस तरह की फेथ मसल टेस्टिंग यहाँ पे मुझे बताया जा रहा है, हो सकता है। वाटर एनर्जी है तो आई गेस कुछ लोगों के यहाँ पर इमोशंस राइज कर सकते हैं इस वक्त। ओके, तो कुछ लोग लिटरली अपने इमोशंस को राइज होते हुए देख सकते हैं इस वक्त। और ऐसा बोला जा रहा है कि वो इमोशन आपको पर्टिकुलरली कुछ गाइडेंस दे रहा है। जो भी इमोशन सामने आ रहा है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसे फील कीजिए, और अगर नेगेटिव है तो रिलीज़ कीजिए फ्लो के साथ, और अगर पॉजिटिव है तो उसे और ग्रो कीजिए अपने लाइफ में। तो देखिए आप कौन से इमोशन में हैं इस वक्त। थोड़े से आउटबर्स्ट हो सकते हैं जो आप फील कर रहे हों। जेमिनी, आई कैन फील यू, बट इट्स ओके, रिलैक्स। कहीं ना कहीं सूद हो रहे हैं आपके इमोशंस, कहीं ना कहीं आर्कएंजल जोल्स मदद कर रहे हैं आपकी उस पर्टिकुलर इमोशन को सूद करने में, रिलैक्स करने में। अगर आपको कहीं ना कहीं मैसेज मिल रहा है कि मुझे रेस्ट चाहिए, या मुझे इस वक्त अपना अलोन टाइम चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए, तो उस मैसेज को ट्रस्ट कीजिएगा, क्योंकि वो आर्कएंजल जोल्स की तरफ से आ रहा है। ओके, ऐसा भी लग रहा है इस वक्त वाटर एनर्जी से कनेक्ट करना आपके लिए अच्छा हो सकता है। जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील कर रहे हो, चिंता सता रही हो किसी बात से, थोड़ा सा डिप्रेशन, लो स्टेट है, तो वाटर को वाटर को थोड़ा सा हाई एनर्जी देकर आप पी सकते हैं, मुँह धो सकते हैं उस पानी से। मतलब वाटर को चार्ज कर दीजिए। कैसे? अपने इंटेंशन के द्वारा। जैसे आप पानी का ग्लास लीजिए और बोलिए कि मैं रिलैक्स फील करना चाहता हूँ इस वक्त, रिलैक्सेशन एनर्जी इस वाटर में जाए और मुझे रिलैक्स करे। पीस की एनर्जी इस ग्लास में जाए, इस वाटर में जाए, और मुझे वो पीस महसूस हो। फील करके पूरा फुल ऑन फीलिंग के साथ आपको ये इंटेंशन वाटर में डालनी है और उसके साथ ही पानी को लेना है। यहाँ पर आप कहीं ना कहीं पीस वाली एनर्जी एक्सपीरियंस करेंगे उसके साथ, और इससे आपका और भी फेथ है ना, वो जागेगा। भरोसा अपनी इंटेंशन पे, अपनी मैनिफेस्टेशन स्किल्स पे, अपनी विजडम पे और भी जागेगा। ओके, तो करके देखिएगा। कुछ लोग यहाँ पर बहुत बड़ी हीलिंग रिसीव कर रहे हैं, बहुत बड़ी हीलिंग। लॉर्ड विविप्सल जो यहाँ मैसेज लेकर आए, सबसे पहले यही आए हैं और यही मैसेज लेकर आते हैं कि हीलिंग को रिसीव कीजिए। तो इस वक्त आप हीलिंग को रिसीव करने के लिए बहुत ओपन रहिए जेमिनी। और अगर यहाँ पे किसी को लगता है ना कि यार मैं पता नहीं इस अर्थ से हूँ या नहीं, इस प्लैनेट से हूँ या नहीं, थोड़ा सा आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा सा अलग हूँ लोगों से, या फिर मैं अकेला हूँ, इस तरह की जो फीलिंग अगर आ रही है आपको इस वक्त, रिलैक्स कीजिएगा। मतलब ज़्यादा ना उससे सोचकर बहुत ज़्यादा कहानियाँ मत बनाने लगिएगा कि कहीं ऐसा ही तो नहीं रहूँगा मैं ज़िंदगी भर अकेला, कहीं ऐसे ही तो नहीं होगा मेरे साथ। तो स्टोरी लाइंस जो है ना अपनी चेक कीजिए, और वो किसी एक पर्टिकुलर बिलीफ के ऊपर मत बना लीजिए। एक ये गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ओके, तो हीलिंग को रिसीव कीजिए उस पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस को चेंज करने के लिए, उस पर्टिकुलर बिलीफ को चेंज करने के लिए। उस पे कहानियाँ ना बनाकर उसको हील कीजिए। ऐसा भी लगता है कि कुछ लोगों की यहाँ पर हीलर्स बनने की कैपेबिलिटी है। आप बहुत अच्छे हीलर हैं जेमिनी, और आप अपने वर्ड्स के थ्रू, आप अपनी एनर्जी के थ्रू
थॉट्स के थ्रू बहुत सारी हीलिंग खुद को और इस दुनिया को भी भेज सकते हैं। जिनको भी रिसीव करना है वो हीलिंग आपके थ्रू जाएगी यहाँ पर। तो आई गेस आर्कएंजल आपको और प्रिपेयर कर रहे हैं हीलर बनने के उसमें। अब ज़रूरी नहीं है कि आप एक कोई रेकी सीखें या आप कोई और मोडालिटी सीखें हीलिंग की, हीलर बनने के लिए। इट्स जस्ट द इंटेंशन, जस्ट द बिलीफ। आप बिलीव करेंगे आप हीलर हैं तो आप हीलर हैं। ओके और यहाँ पर आर्कएंजल्स बोल रहे हैं कि आपकी ऐसी कैपेबिलिटी है जेमिनी कि आपके वर्ड्स और थॉट्स के द्वारा ना बहुत लोग हील होते हैं। आपको शायद पता नहीं चलता होगा, आपको शायद लोग बताते नहीं होंगे, लेकिन हाँ, आपने बहुत लोगों को हील किया है अपने शब्दों द्वारा और अपने थॉट प्रोसेस द्वारा, एनर्जी जो आप भेजते हैं। इसलिए थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए कि आप खुद को इस वक्त और दूसरों को क्या एनर्जी भेज रहे हैं। प्रेयर में ना थोड़े दुनिया को भी शामिल करने की कोशिश कीजिए, यानी कि जैसे आप फैमिली को रखते ही होंगे, प्रेयर्स जो आप करते होंगे, प्रार्थना, ग्रैटिट्यूड थोड़ा शो करते होंगे, जैसे भी आप प्रे करते हैं उसे बोला जा रहा है थोड़ा सा इस प्लैनेट को भी ध्यान रखिए। जैसे कभी ना प्रेयर आप कर रहे हैं, क्योंकि आपके थॉट और वर्ड्स बहुत इफ़ेक्टिव है, तो कहीं ना कहीं वो वर्क करेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे रिसीव हो गया, कैसे चला गया, बस इंटेंशन के साथ आपकी। तो क्या कीजिए, इंटेंशन सेटिंग कर दीजिए कि आज ना जिन लोगों को खाना नहीं मिल रहा है ना, ईश्वर आज उन सबको खाना खिला देना। कोई भूखा ना सोए आज के दिन। कोई, ये आप इंसानों के लिए भी कर सकते हैं, पक्षियों, पेड़ पौधे, जानवरों, किसी के लिए भी कर सकते हैं प्रेयर, जिस जो आपको कॉल कर रहा है। और हर एक दिन किसी ना किसी स्पीशीज़ को शामिल करने की कोशिश कीजिए अपने प्रेयर में। एक ये गाइडेंस है, क्योंकि इससे क्या होगा ना, आप हीलिंग रिसीव करेंगे। इंटरेस्टिंग, ओके। तभी आ रहा था ये मैसेज कि आप दुनिया को हील कर सकते हैं। मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपकी, ये बस इंटेंशन सेटिंग कि आपने हील किया तो दुनिया हील कर रही है, और दुनिया हील कर रही है तो आप हील कर रहे हैं। कुछ ऐसा चल रहा है जेमिनी आपके साथ, गिव एंड रिसीव जो आप एनर्जी कर रहे हैं। इसीलिए प्रेयर में शामिल करेंगे ना आप दूसरों लोगों को, तो आपको भी हीलिंग रिसीव होगी। क्या होगा ना, हार्ट चक्रा और ओपन करेगा आपका। सिंपल, प्रेयर में जब हम दूसरों को शामिल करते हैं तो हार्ट चक्रा और ओपन होता है, खुलते हैं हम, और तो उससे क्या होता है, हम हीलिंग एनर्जी रिसीव भी करते हैं जो पहले शायद रिसीव नहीं कर पा रहे थे। माइंड चला जाता है ना, हार्ट ओपन हो जाता है। ओके तो थोड़ा सा कॉन्शियसली ये एक्टिविटी शामिल करने की कोशिश कीजिए अपने प्रेयर में, अपने इंटेंशन सेटिंग में। आपके साइकिक गिफ्ट्स यहाँ पर अवेकन हो सकते हैं जेमिनी, उसे भी नोटिस कीजिएगा। अगर आप क्रिस्टल के साथ काम करना चाहते हैं तो अभी बहुत ब्यूटीफुल समय है जेमिनी क्रिस्टल के साथ आपके लिए काम करने का, स्पेशली अगर आप कुछ गले में पहन सकते हैं तो ये आपके, क्योंकि आपकी यहाँ पर बार बार बात हो रही है कम्युनिकेशन की एंड थॉट प्रोसेस, तो कम्युनिकेशन आपकी इम्पॉर्टेंट है। तो गले, थ्रोट चक्रा को अगर आप थोड़ा सा हील करने की कोशिश करें, उस पर जस्ट इमेजिन कीजिए अपने थ्रोट चक्रा में एक ट्रायंगल, और उस ट्रायंगल में आर्कएंजल मेटाट्रॉन और आर्कएंजल माइकल आपको एनर्जी भेज रहे हैं। थ्रोट चक्रा आपकी हील होगी उससे। ओके तो ये भी एक एक्टिविटी है, लिख लीजिए, चैनल्ड है मैसेज आपके लिए। एक और मैसेज जो मैंने आपको बोला, गले में कोई अगर आप पहन सकते हैं कुछ चीज़, क्रिस्टल, एम्यूलेट बोला जा रहा है यहाँ पे, तो अगर कुछ भी जेमस्टोन, कुछ ऐसा पहन सकते हैं जो आपके साथ जाए, या आपको किसी ने कभी बोला है तो वो इस वक्त ज़रूर पहनने की कोशिश कीजिए, आपको उससे सपोर्ट मिलेगी। क्रिस्टल, एम्यूलेट या वो जेमस्टोन आपको वो एनर्जी देगा जो इस वक्त रिक्वायर्ड है, और आपका जो इंस्टिंक्ट है इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको बतला रहा है
या नहीं बतला रहा तो बताएगा और उसे फॉलो कीजिएगा उस मैसेज को। जो भी क्रिस्टल कॉल करे या जेमस्टोन कुछ भी अगर कॉल करे तो ओके। लेट अस सी मोर। टैरो के थ्रू देखते हैं जेमिनी आपके लिए क्या मैसेजेस है। थैंक यू, थैंक यू सो मच एंजल्स फॉर बीइंग हियर। और जेमिनी को क्या मैसेजेस देना है। थैंक यू। बिलीव इन योर सेल्फ, बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात इन द सेंस बहुत बड़ा आपके लिए साबित होगा। वन सेकेंड, ये बिलीफ मैं ना एक्चुअली ये सेटिंग देख रही हूँ। सेटिंग मतलब मैं ये देख रही हूँ लीब्रा की रीडिंग आपसे जस्ट पहले की है मैंने और उनका पूरा वो वो जो ओके थैंक यू, कैमरा है ना वो ऐसे टिल्ट हो गया था और मैंने ध्यान ही नहीं दिया और पूरी रीडिंग उनकी ऐसे आई है। बट अब मैं कुछ कर नहीं सकती एनीवे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा उससे रिलेटेड देख रही हूँ बार बार। ओके, लेट अस सी जेमिनी के लिए क्या मैसेज है आर्कएंजल्स। हमारे पास है एस ऑफ एरियल। ये एस ऑफ पेंटिकल्स है आपके लिए। वाओ, ये किंग ऑफ गैब्रियल है यानी किंग ऑफ वॉन्ड्स है। यस, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस। ओ माय गॉड, ब्यूटिफुल जेमिनी। 10 ऑफ एरियल, ये 10 ऑफ पेंटिकल्स है। और क्या मैसेज है। इंटरेस्टिंग, 7 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, गैब्रियल या नाइट ऑफ गैब्रियल। वाओ, ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी है। मतलब तभी आर्कएंजल्स ने ना यहाँ पे पहले ही मैंने इमोशंस की बात की, याद है आपके यहाँ पर वाटर के साथ कनेक्ट होना। और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है मैं बता रही हूँ, क्योंकि इस वक्त ना आप वॉन्ड्स की और पेंटिकल्स की एनर्जी में बैठे हुए हैं। यानी कि वॉन्ड्स यानी एक्शन और पेंटिकल्स भी एक्शन को ही दर्शाता है, स्टेबिलिटी को दर्शाता है, ग्राउंडिंग को दर्शाता है। तो आप एक्शंस के थ्रू बहुत सारी चीज़ों को ग्राउंड कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर पेंटिकल्स आ गया है, वॉन्ड्स आ गया है, लेकिन इमोशंस नहीं है। वेरी नाइस। और क्या नहीं है, स्वर्ड्स नहीं है, जो कि कम्युनिकेशन एंड थॉट्स को बतलाता है, जो कि आर्कएंजल्स ने पहले ही बोल दिया। इंटरेस्टिंग, कैसे बैलेंस हो गया मैसेजेस, क्योंकि ये दोनों मिसिंग था इन सब में। मतलब ये जो आर्कएंजल्स ने बोला वो मेजरली याद है, थिंकिंग, कम्युनिकेशन, जो कि स्वर्ड्स को बतला रहा है, और कप्स यानी इमोशंस की बात की हमने, जो कि यहाँ पर मिसिंग है टैरो के थ्रू, और उसे आर्कएंजल्स ने ये कर दिया, सपोर्ट कर दिया यहाँ पर आकर। तो यहाँ पर इस वक्त ड्रामा से दूर रहना है ओके, ड्रामा से दूर रहना है। हम लव और कंपैशन को और भी जागरूक करेंगे अपने लाइफ में, अपनी फैमिली लाइफ में, अपने रिलेशनशिप्स में, रादर दैन ड्रामास को थोड़ा सा हटाएंगे लाइफ से। ओके, बिग पिक्चर थिंकिंग करने की कोशिश कीजिए जेमिनी। बिग पिक्चर थिंकिंग, थोड़ा सा दूर की सोचिए, दूर से देखने की चीज़ों को कोशिश कीजिए। बिग पिक्चर थिंकिंग, बड़े गोल्स बनाना, विजन बनाना। विजन बोर्ड आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा इस वक्त बनाना। तो बनाने की कोशिश कीजिए कि लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं मेरे, और उसे देखने की कोशिश कीजिए। अभी डिटेल्स देखने की कोशिश मत कीजिए कि कैसे उसे अचीव करूँगा, नहीं। अभी बोला जा रहा है फोकस करो क्या गोल्स हैं, ताकि कम से कम आप गोल से रिलेटेड क्लैरिटी लाओ। हम क्या करते हैं, एक गोल बनाया नहीं और उस पर एक्शन लेने लगे, नहीं।
आप सारे गोल्स लिखो जो आपके लॉन्ग टर्म में आप अचीव करना चाहते हैं। फिर हम रास्ते डिज़ाइन करेंगे कि कहाँ कैसे पहुँचना है। पहले मंजिल तो डिसाइडेड हो, या ऐसे ही बैग लेकर निकल जाएंगे कहीं के लिए भी नहीं। अभी एक्सप्लोरर वाइब नहीं है आपके लिए, इन द सेंस, इस सेंस में, एक्शन वाले सेंस में। अभी है कि टारगेट और गोल ओरिएंटेड बनो, डिज़ाइन करो। डिज़ाइन मतलब क्रिएट करो अपने गोल्स को। अगर नहीं है, अगर हैं तो उन्हें लिखने की कोशिश करो ताकि विजन में आए, दिमाग में आए, कॉन्शियसनेस में आए। और कैसे अचीव करना है वो थोड़ा सा छोड़ दो। अभी यहाँ पर कुछ ना कुछ लीडरशिप रोल भी है जिसमें आप आ सकते हैं जेमिनी। ओके, तो अगर आप किसी लीडरशिप रोल के एस्पायर कर रहे हैं, उसे देख रहे हैं, उस पर ही नज़र टिकाए रखिए तो सही नज़र जा रही है आपकी। जैसे आपको लग रहा है ना कि मैं ऑफिस में उस पोजीशन पे जाना चाहता हूँ, या मैं किसी अपना बिजनेस खोलना चाहता हूँ, या कुछ भी ऐसा लीडरशिप वाइब जो मिल रही है ना, मैं कुछ किसी चीज़ में इनिशिएटिव लेना चाहता हूँ। ये सारे जो गोल्स हैं आपके बहुत अच्छे साबित होने वाले हैं, क्योंकि आप अचीव भी करेंगे। और इसके साथ एक बिलीफ कि भाई ये गोल्स हैं और ये मैं अचीव करके रहूँगा। ये एक डिटर्मिनेशन और फेथ है आपकी, जो मैंने आपको क्या बोला था, टेस्ट हो रहा है यहाँ पे। तो बिलीव करना, और मैंने शफलिंग के जस्ट पहले बोला था बिलीव इन योरसेल्फ, क्योंकि आप इस रोल के लिए बने हुए हैं। बहुत लोग यहाँ पर अगर सोशल मीडिया पे है तो आप फॉलोअर्स गेन कर सकते हैं। अगर आप मीडिया में या फिर वैसे ही लोगों के सामने आकर प्रेजेंट करना चाहते हैं तो बहुत आप इंस्पायर करेंगे लोगों को। जेमिनी, आपकी एक यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल ट्रेड बता रहे हैं आर्कएंजल्स की, आप दूसरों का काफ़ी सोचते हैं, दूसरों को ध्यान में रखते हैं। जेन्युइन कंसर्न जो होता है ना, वो है आपका दूसरों के लिए, और उसे रिकग्नाइज़ किया जाता है। मतलब आपका जो काइंडनेस है ना, मैंने आपको याद है यहाँ पे बोला था कि ध्यान रखिए, आपकी जो काइंडनेस है ना, उससे बहुत सारी ब्यूटीफुल एनर्जी मिलती है आर्कएंजल्स की तरफ से। तो आपको रिसीव होती है, जहाँ आपने काइंडनेस लाई आपको रिसीव हुई वही एनर्जी काइंडनेस की, किसके थ्रू? आर्कएंजल्स की तरफ से। Isn't that beautiful? तो आप लोग यहाँ पे लीडरशिप रोल के लिए प्रिपेयर किए जा रहे हैं जेमिनी। और यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। यहाँ पर एक्चुअली आपको रिसोर्सेज, मनी, टाइम, सपोर्ट इस वक्त बहुत मिल रहा है। यहाँ पर आप चेंजेस भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने जॉब में। कुछ लोगों की प्रमोशन भी हो सकती है यहाँ पर। कुछ लोग अगर नए इनकम सोर्सेज देख रहे हैं, नए तरीके से कुछ ट्राई कर रहे हैं करने का, ताकि इनकम और जनरेट हो, वेल्थ, पैसे और कमाऊं, नज़र रखिए उस पर। वो आपका बहुत अबंडेंस में लीड करेगा। अगर कुछ लोग यहाँ पर नए सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल सपोर्ट है आपका हर फॉर्म में, एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। और अगर चेंज आ रही है ना जॉब में, तो उसे एक्सेप्ट कीजिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है तो उसे एक्सेप्ट कीजिए, स्वीकारिए। कहीं ना कहीं वो अबंडेंस लाएगी आपके लिए। यहाँ पर आपकी फैमिली लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट देख रही हूँ। तो यहाँ पर जो हीलिंग की बात हो रही थी, आपकी फैमिली में भी हो सकती है, जहाँ पर आप काफ़ी टाइम से परेशान रहे हों, या फिर आपको लगता हो कि आप चोज़न वंस हैं, रिस्पॉन्सिबल है हीलिंग के लिए। तो कहीं ना कहीं वो हीलिंग आपके थ्रू दूसरों को भी रिसीव हो रही है। तो कंटिन्यू डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। मतलब अगर आप हीलिंग के लिए कुछ कर रहे हैं, इनर वर्क पे ध्यान लगाया हुआ है, वो आपकी कमिटमेंट रिकॉग्नाइज हो रही है और उसे सपोर्ट मिल रही है एंजल्स की तरफ से। तो आपके थ्रू आपकी फैमिली भी वो रिसीव करेगी। कुछ लोग यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर लीडरशिप है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पर लिटरली आप एक लेगेसी भी छोड़ सकते हैं जेमिनी। ओके, तो कुछ अगर इनोवेटिव थिंकिंग करना है ना, कुछ नया सोचना है, कुछ नई चीज़ें करनी है, गेट रेडी।
आपको पूरी तरह से सपोर्ट मिलेगी, पूरी तरीके से। एस का यहाँ पे मतलब एस ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स में बदलना। एक आइडिया, वन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। ओह, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। ये जो टैगलाइन था आपके लिए यहाँ पे बहुत अच्छे से बैठ रहा है। तो अगर कुछ आइडिया है, क्रिएटिव आइडिया, कुछ इनकम जनरेट करने का या फिर प्रॉस्पेरिटी लाने का, कुछ भी यहाँ पे सोच है, उसे भाग लगेंगे। आपकी डिटर्मिनेशन में फेथ जो बोल रही थी, लिटरली यहाँ पे टेस्ट है। तो कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। वही चलेगा यहाँ पर, वही दौड़ेगा। कॉन्फिडेंट रहिए आप जो कर रहे हैं उसमें, जो भी आपके एंडेवर्स है। अपनी पर्सनल पावर में आइए जेमिनी, और स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन। जिसमें आप बिलीव करते हैं, हो सकता है कुछ पैटर्न ब्रेकिंग हो, कुछ अलग करना हो फैमिली से, गो फॉर इट। सपोर्टेड हैं आप यूनिवर्स के द्वारा, तो स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन। जिस चीज़ में बिलीव करते हैं ना, मैंने याद है स्टार्टिंग में बिलीव का बहुत बोला था, वो उसको एंजल बोल रहे हैं यहाँ पर। उसमें और भी बिलीव कीजिए। और यहाँ पर एक पॉइंट और आ रहा था, इसलिए मैंने क्लेम योर पर्सनल पावर जेमिनी। अगर आपको यहाँ पे बाउंड्रीज खड़ी करनी है, जैसे कभी कभी होता है कि हम कुछ एरिया में पहले बहुत इन्वॉल्व थे, लेकिन अब किसी और एरिया पे फोकस कर रहे हैं और हमें दूसरे एरिया से थोड़ी सी बाउंड्री ड्रॉ करनी है, तो कीजिए वो। अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है, यहाँ पर हो सकता है ऐसा लग रहा हो आपको कि काफ़ी टाइम मैंने अभी ना मौज मस्ती में लगा दी, और अभी टाइम है मुझे हार्डवर्क करने का, अभी टाइम है मुझे और भी वेल्थ जनरेट करने का, या अभी टाइम है मुझे अपने काम पे ध्यान देने का, कीजिए वो। और इसीलिए मैं कमिटमेंट की यहाँ पे बार बार बात हो रही थी कि आप जहाँ कमिट करेंगे वहाँ पर उसे तरक्की मिलेगी। इंस्टिंक्ट आपके बहुत कुछ बतला रहे हैं यहाँ पर, उसमें बिलीव करने की कोशिश कीजिएगा, आपका इंट्यूशन। देखते हैं यहाँ पे एंजल नंबर्स जो आपको दिख रहे होंगे, हो सकता है ये एंजल नंबर ना दिखे जो मैं यहाँ पर आएगा, लेकिन जो भी एंजल नंबर्स दिख रहे हैं आपको, उनके क्या मैसेजेस है, ओके, क्या बोलना चाह रहे हैं एंजल्स, एंजल मैसेजेस द्वारा। थैंक यू। जो भी आपको दिख रहे हैं जेमिनी के लिए, एंजल्स, आर्कएंजल्स, उनको एंजल नंबर्स के थ्रू क्या मैसेजेस मिल रहे हैं। और अगर नहीं आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, इट्स ओके, यहाँ पर उसकी फ्रीक्वेंसी लीजिए और मैसेज को रिसीव कीजिए। थैंक यू। जेमिनी को एंजल नंबर, थैंक यू, 272। ओ माय गॉड, कॉन्फिडेंस। आपकी रीडिंग में कितनी बार कॉन्फिडेंस आया है? 272 इज द नंबर फॉर यू। ये नंबर्स आप लिखकर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। 3003 इंस्पिरेशन, यस। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन भी रहे हैं। ये जो लीडरशिप में आप आ रहे हैं ना, आप इंस्पायर करेंगे जेमिनी बहुत लोगों को अपनी एनर्जी द्वारा, अपने एक्शंस द्वारा जो आप ले रहे हैं। जैसे आपने एक अलग सोर्स ऑफ इनकम जनरेट किया या बहुत तरक्की कर रहे हैं, तो लोग आपसे पूछने वाले हैं कि भाई इतना सक्सेस कैसे मिल रहा है, क्या किया तुमने, क्या चेंजेस लाए, और उसे शेयर करने के लिए भी तैयार रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी शेयरिंग के रिवॉर्ड्स हैं जो हमने पहले भी बात की थी। थैंक यू। और क्या एंजल नंबर्स जेमिनी को इस वक्त मिल रहे हैं या फिर रिसीव करना है? थैंक यू। 333। ओके, यहाँ पे 33 बहुत लोगों को नज़र आ रहा होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे भी 3003 है, 333 है। सपोर्ट 333 जब भी आपको दिखे, ये समझ लीजिएगा कि आप सपोर्टेड हैं।
मुझे 3030 भी बतलाया जा रहा है, थैंक यू। 413 सिनर्जी। बॉटम कार्ड है 22 की, जो बता रहा है हार्मनी। इंटरेस्टिंग। यहाँ पे 2 ट्रायंगल है, ट्रिनिटी की ऊर्जा है यहाँ पे। माइंड बॉडी स्पिरिट अलाइनमेंट, बहुत सारा सपोर्ट। एंजल नंबर आपको जब भी दिखे ना, स्पेशली 333 33 3 के उसमें 13 ये आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि आपका माइंड बॉडी स्पिरिट अलाइनमेंट में आने की कोशिश कर रहा है। और जो भी एंजल्स नंबर आपको दिख रहे हैं वो बता रहे हैं, बोल रहे हैं आपको थोड़ा और कॉन्फिडेंस लाना है जेमिनी। आप जिसमें बिलीव करते हैं, आपकी पावर में, और कॉन्फिडेंट रहिए, क्योंकि वो लिटरली आपका दिल दिमाग ये सब कॉन्फिडेंस चाह रहा है। और सबसे पहले आपको ये बिलीफ क्रिएट करना है अपने में कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, और इसको और भी बोलने की कोशिश कीजिए। आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट। ट्रायंगल बनाइए। आपको लिटरली, मुझे ये नंबर आपके लिए बहुत कॉल कर रहा है, ये फर्स्ट भी आया है। और इससे क्या कीजिए, एनर्जी लीजिए और ऐसे ही ट्रायंगल बनाइए। 272 जो लिखा हुआ है ऊपर लिखिए। ये आपको और भी कॉन्फिडेंस देगा। जहाँ आपको लगे ना कि इस पर्टिकुलर एरिया में मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट मतलब नहीं हूँ, पर मैं चाहता हूँ इस एरिया में और कॉन्फिडेंट बनूँ। जैसे एक्सप्रेशन हो गया, इमोशंस हो गया। आप हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पहले जो मैसेज आ रहे थे, आप वल्नरेबल नहीं फील, आप ट्रांसपेरेंट ना हो, ट्रस्ट नहीं करते हो दूसरों को। जहाँ पर इमोशंस आते हैं, जहाँ पर इमोशंस की बात आती है, वहाँ पर थोड़ा सा पीछे हट जाना। वहाँ पर दूसरों को हो सकता है ट्रस्ट नहीं करना, वहाँ पे भी दिमाग लगा देना। तो वहीं पर ट्रस्ट डेवलप करने के लिए ये ट्रायंगल बनाइए। आप वहाँ से कॉन्फिडेंस, सपोर्ट और उस सिनर्जी में आएंगे। मैं इस सिनर्जी का मतलब पढ़ना चाहूँगी गाइड बुक से, जो ये बताने की कोशिश कर रहा है। 413 ओके। तो मैं ये इंग्लिश में पढ़ रही हूँ जेमिनी, क्योंकि ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, फिर मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर दूँगी। रिकॉग्नाइज दैट एवरीथिंग इज़ अ साइकिल, light and shadow, day and night, good and bad. It's all a balance. No one is just one thing, nor are we lone islands. Establish a network of mutual support in your community. Creation begins with an idea. हम ये बात ही कर रहे थे एस ऑफ पेंटिकल से कि कुछ भी आइडिया है ना, उसे फॉलो कीजिए, क्योंकि वहीं से आप क्रिएट करना शुरू करते हैं। But it becomes infinitely more beautiful with collaboration. This is a sign of strengthened bonds, of newly forged connections, and standing by your friends. ये पता है क्या है, ये बुटालिल जो बोल रहे थे ना यहाँ पर, ये लिटरली एक्सपैंड करना नेटवर्क को। मैं आपको बोल रही थी, अगर आप बहुत अकेला फील कर रहे हैं तो इट्स ओके। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके लिए सपोर्ट है, इन द सेंस आपकी या तो स्टार फैमिली, या यहाँ पर ही जो आपकी सोल फैमिली है, वो पूरी तरह से आप कनेक्टेड हैं उनसे। अगर आपको लग रहा है कि आप अभी तक मिल नहीं पाए हैं, तब भी आप कनेक्टेड हैं, और आर्कएंजल्स यही आपको बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत कुछ होता है जो हमें पता भी नहीं चलता। टेलीपैथी द्वारा मैसेजेस भेजना, एक दूसरे को कनेक्ट करना, और आपके साथ हो सकता है ऐसा हो रहा हो, ड्रीम में भी हो सकता है आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी बातचीत चल रही है कुछ सोल ट्राइब या सोल फैमिली कम्युनिटी से, और थोड़ा सा ना अपनी सीमा को और बढ़ाने की कोशिश कीजिए। ओके, यहाँ पर आया था बिग पिक्चर थिंकिंग, क्योंकि आप लीडरशिप रोल में जाने वाले हैं जेमिनी। लीडर क्या करता है?
सबके लिए एक वो इंस्पिरेशन होता है, उसको वो मार्ग शायद ट्रैवल करना पड़े जो दूसरों ने नहीं किया हो, उसे वो इंसान को भी देखना पड़े, उस इंसान को जिसे किसी ने नहीं देखा। ओके, कुछ ऐसा है आपके लिए जो इस वक्त हो रहा होगा। तो अगर आप किसी से भी कनेक्ट कर पा रहे हैं इस वक्त, डिवाइन कनेक्शन है वो, आप किसी से भी इस वक्त एम्पैथी दिखा पा रहे हैं, बॉन्डिंग महसूस कर रहे हैं, वो डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड है वो कनेक्शन। ओके, बिलीव कीजिए उसमें कुछ ना कुछ पावर है। आपको लग रहा है कि हीलिंग चल रही है किसी कनेक्शन में, येस इट्स हैपनिंग। तो आप लार्जर लेवल पर एक्सपैंड कर रहे हैं जेमिनी, और कहीं ना कहीं यहाँ पर आप वो देख पा रहे हैं जो शायद पहले आपने कभी नहीं देखा। उन लोगों को समझना एक अलग ढंग से, इमोशंस को फील करना एक अलग ढंग से, कुछ ना कुछ ऐसे यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं और आपको वो शायद समझ नहीं आ रहा हो, बट इस रीडिंग के थ्रू समझिए। ऐसा कुछ कनेक्शंस एस्टैब्लिश हो रहा है आपके लोगों के साथ। तो आप लिटरली आप इंस्पिरेशन बन रहे हैं। तो जहाँ कनेक्ट करना है ना, कीजिए। इमोशनल लेवल पे भी, हर एक लेवल पर कनेक्ट कीजिए लोगों से। सोच को थोड़ा और एक्सपैंड करना है। जितना हम कनेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा हमारी विजडम बढ़ेगी, क्योंकि अलग अलग ओपिनियंस होंगे, उससे हम और ज़्यादा लर्न करेंगे, ग्रो करेंगे। ऐसे ही तो एक्सपैंड करेंगे ना। ओके, सपोर्टेड है आप पूरी तरह से। इंस्पिरेशन की एनर्जी, हार्मनी की एनर्जी इस वक्त आपको फॉलो कर रही है। गो विद इट, गो विद द फ्लो। शायद वो बिल्कुल चेंज ले आए, शायद रूटीन में ही चेंज आ जाए। ये तो मैं पहले नहीं करता था, इट्स ओके, जस्ट गो विद इट। इंस्पायर्ड एक्शन लेने का टाइम है जेमिनी, गो विद इट। यू आर बीइंग कॉल्ड। ऑलराइट, यही मैसेजेस हैं आपके लिए जेमिनी। आई होप आपको ये सर्व करें ये मैसेजेस। अगर किसी वे में इस मैसेजेस ने आपको टच किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि वो स्प्रेड होता है उससे वीडियो मेरा, और मेरे पैशन को सपोर्ट मिलता है इसके द्वारा। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग, एंड आई एम सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू।